दोस्तों, बिहार में एनडीए के 5 पांडव हैं। बीजेपी, जदयू, लोजपा, हम और आरएमएल। जिसे कर्ण की जरूरत थी वह उम्मीद अब समाप्त हो गई है, क्योंकि महाभारत के कर्ण युवराज दुर्योधन की दोस्ती से बंधा था। तो वीआईपी के मुकेश सहनी और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव गठबंधन के मजबूत तार से जुड़े हैं, और यह अभिव्यक्ति खुद मुकेश सहनी ने प्रकट की। खुद ही उन्होंने कहा, अब धुआं कहां से उठा, इस बात को समझिए। बिहार की राजनीति में चौंकाने वाली जो घड़ी है तब सामने आई, जब वीआईपी के प्रमुख मुकेश सहनी और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल के गुप्त मुलाकात के हवाले राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय रहा कि मुकेश सहनी पलटी मारने के रिकॉर्ड के साथ फिर से एनडीए के पाले में पलटी मारेंगे, एनडीए में जा सकते हैं। अब इस चर्चा के बाद एनडीए और महागठबंधन की जो राजनीति है उसमें उबाल आना लाजमी था, और ऐसा इसलिए क्योंकि मुकेश सहनी के महागठबंधन के पीसी से उठकर बीजेपी से हाथ मिलाने की घटना 2020 के विधानसभा चुनाव में भी हुई थी। अब इसलिए खबर पर कोई आश्चर्य नहीं हुआ। हालांकि इस मुलाकात के बारे में कहा गया कि मुकेश सहनी के एनडीए में वापस जाने की संभावनाओं पर विचार किया जा रहा है। बीजेपी ने सहनी के सामने कुछ शर्तें रखी हैं, जिनके पूरा होने पर ही वे एनडीए में शामिल हो सकते हैं। अब शर्त क्या है, ये भी समझना जरूरी है। इस अटकल पर विराम तब लगा जब वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी ने स्वयं कहा कि बीजेपी की नैया डमाडोल है और मैं वहां नहीं जाऊंगा। मौका था पटना में आयोजित एक मिलन समारोह का, जिसमें मुकेश सहनी ने न सिर्फ एनडीए में लौटने की संभावना से इनकार किया, बल्कि ये भी ऐलान कर दिया कि वो महागठबंधन के साथ मजबूती से खड़े हैं। अब ऐसी नौबत ही क्यों आई कि एनडीए में न जाएंगे, महागठबंधन में है? क्योंकि 2020 विधानसभा चुनाव में जो जख्म मुकेश सहनी को मिला वो समय के साथ गहराते गए। इधर मुकेश सहनी और तेजस्वी यादव की नजदीकियां हवा में मछली खाने के दौरान भी दिखी, और यही वजह भी है कि मुकेश सहनी महागठबंधन में खुद को संतुष्ट बताते हैं और कहते भी हैं कि महागठबंधन से ही की तरफ से ही जो सीटें मिलेगी उस पर वो चुनाव लड़ेंगे, मजबूती के साथ खड़ा रहेंगे, बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। ये मुकेश सहनी खुद कहते हैं, जितनी सीटें मिलेगी उसी पर लड़ेंगे महागठबंधन से। मुकेश सहनी का कहना है कि 2020 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी और वीआईपी चुनाव साथ लड़े थे, और बाद में वीआईपी के विधायकों को बीजेपी ने अपने दल में मिला लिया। धोखा किया बीजेपी वालों ने। फिर भी मैं झुका नहीं, क्योंकि बीजेपी की चाल अब सब समझ चुके हैं, और अब मैं एनडीए में कभी नहीं जाऊंगा। लेकिन गारंटी किसकी है? गारंटी कौन देगा कि मुकेश सहनी इधर जाएंगे कि नहीं? क्योंकि ऐसे ही कुछ नीतीश कुमार का भी बयान रहा कि अब हम पलटी नहीं मारेंगे, लेकिन वो पलटी मारते रहे। ये और बात है कि अभी विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव से पहले फिर से महागठबंधन से एनडीए में गए, और बार बार उन्हें सफाई देनी पड़ती है नीतीश कुमार को कि अब हम पलटी नहीं मारेंगे। लेकिन फिर भी जब भी जिक्र होता है तो इस दावे से नीतीश कुमार को संतोष करना पड़ता है लोगों को कि वो लेफ्ट से राइट नहीं जाएंगे, मतलब एनडीए से महागठबंधन में नहीं जाएंगे। अब फिलहाल इसे रोकने के लिए महागठबंधन के पास कौन सी चाबी है, कौन से फार्मूला है जिससे मुकेश सहनी की जो जिम्मेदारी है वो तय हो और मुकेश सहनी पलटी ना मारे? ये तो महागठबंधन के नेता तय करेंगे कि आने वाले समय में क्या कुछ होगा। लेकिन सीट शेयरिंग को लेकर भी पेच फंसा हुआ है। इधर महागठबंधन में कांग्रेस, सीपीआई, सीपीआईएमएल, आरजेडी, ये सब है, और इसके बाद मुकेश सहनी की वीआईपी है। कितने सीटों पर बात बनती है ये आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। फिलहाल जो राजनीतिक सरगर्मी है वो भी तेज है। त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिलेगा इस बार बिहार में। कौन किधर, कौन किंग मेकर बनेगा ये भी कहा नहीं जा सकता। आपको जानकारी सही लगे तो हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिएगा।